मध्य प्रदेश में क्या वाकई में कांग्रेस खेमे में एक बड़ी बगावत अब देखने को मिल सकती है? क्या वाकई में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर खुद कांग्रेस में रहकर अपने बेटे नकुलनाथ को वह बीजेपी में शामिल होने के लिए भेज देंगे? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और आखिरकार इन सवालों का जवाब क्या कुछ होगा ये आज पता चल ही जाएगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिरकार कमलनाथ की नाराजगी की बड़ी वजह क्या है? क्या वाकई में बड़ी वजह बन चुके हैं कांग्रेस के ही दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी या नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी आकाश, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार कमलनाथ की नाराजगी की बड़ी वजह क्या वाकई में जीतू पटवारी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कांग्रेस ने हार का सामना किया और इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ से इस्तीफा मांग लिया प्रदेश अध्यक्ष पद से, क्योंकि हार का ठीकरा उनके सिर पर फूटता हुआ नजर आया है। ऐसे में देखा गया कि जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कमलनाथ बीते कुछ दिनों पहले ही हाईकमान से मुलाकात किए, सोनिया गांधी से मुलाकात किए और राज्यसभा चुनाव के लिए वह सीट मांगते हुए नजर आए, क्योंकि वहां महज एक सीट जो कांग्रेस के खेमे में और बाकी की सीटों पर बीजेपी का कब्जा। लेकिन वह चाहते थे कि वो सीट उन्हें मिल जाए। और दूसरी ही तरफ कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में या फिर दिल्ली की सियासत में एक्टिव करने के लिए उन्हें फैसला लिया जा सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वाकई में जीतू पटवारी एक बड़ी वजह बन चुके हैं? कमलनाथ इसी वजह से कांग्रेस छोड़ना चाह रहे हैं? वाकई में प्रांशी, देखिए ये एक वजह है, लेकिन इसकी एक और वजह निकल कर आती है। पहला तो जीतू पटवारी, क्योंकि कमलनाथ इतने समय से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यरत रहे, उनके साथ काम करते रहे और ऐसे में अचानक उनको हटा दिया जाता है, उनके पद से जीतू पटवारी को बैठा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप विधानसभा चुनाव में जीत नहीं दिला पाए। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या जीत के वजह से ही अपने साथ नेताओं को रखती है? क्योंकि अगर वो जीत नहीं दिला पा रहे तो नेताओं को हटा दिया जाएगा और फिर ऐसा है तो आने वाले समय में अगर जीतू पटवारी जीत नहीं दिलाएंगे तो जीतू पटवारी को भी हटाया जा सकता है। इस हिसाब से तो उनके पार्टी के ज़्यादातर नेता अपनी हार छुपाने के लिए दूसरों पर टिकरा फोड़ते हैं। तो ऐसे तमाम नेता हैं जो हार रहे हैं। अगर इसी हिसाब से उनको हटाया जा रहा है तो ये फिर कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूल है। और ऐसे में कमलनाथ जब इतने पुराने समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और अचानक वो हटते हैं तो अपने आप में सवाल उठते हैं कि कमलनाथ को जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसके पीछे एक और कारण बताया जाता है उनके बेटे का। देखिए, नकुलनाथ अभी राजनीति में नए नए एक्टिव हुए और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ऐसी राजनीति में जाए, ऐसी पार्टी के साथ जाए जिसके आने वाले टाइम में उनका भविष्य अच्छा हो। क्योंकि राजनीति में कमलनाथ ने अपना समय देख लिया, उनकी उम्र होती जा रही है और कुछ वक्त बाद शायद वहाँ से संन्यास भी ले ले राजनीति से। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ अपने बेटे का राजनीतिक स्तर बेहतर करने के लिए ये जरूर कदम उठाएंगे। बीजेपी इस वक्त देश के अंदर सबसे उभरती पार्टी नजर आ रही, सबसे आगे चल रही है। लिहाजा अपने लिए ना सही लेकिन अपने बेटे के लिए, नकुलनाथ के लिए वो बीजेपी में जा रहे होंगे। और जबकि बीजेपी कह चुकी है कि हम 70 पार लोगों को यहाँ पर लोकसभा नहीं भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो एक बड़ा कारण ये कि नकुलनाथ का राजनीतिक स्तर बेहतर हो जाएगा बीजेपी में जाके, और दूसरा ये कि जीतू पटवारी से जो उनकी अनबन है उससे कांग्रेस पार्टी को भी पता चलेगा कि पार्टी के भीतर जो नेता है उनकी वैल्यू रखनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, एक आध सीट एक आध पद को लेकर मतभेद नहीं करने चाहिए। लेकिन जीतू पटवारी जिस तरीके से कमलनाथ के फेवर में बयान देते हुए नजर आए, उनका साफ तौर पर कहना रह रहा है कि कमलनाथ से हमारी बातचीत हुई है, कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह कहते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस के थे और कांग्रेस के ही रहेंगे। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के चेहरे पर भी मायूसी देखने को मिल रही है। अगर कमलनाथ बीजेपी की तरफ जाते हैं तो उन्हें भी नुकसान हो सकता है। क्या वाकई में जीतू पटवारी का एक बड़ा समर्थन यहाँ पर कमलनाथ के लिए देखने को मिलेगा? देखिए, अगर इसी तरह की बात रही, अगर कमलनाथ के समर्थन की बात थी तो जब पद दिया जा रहा था तभी जीतू पटवारी बोल सकते थे कि कमलनाथ पुराने नेता हैं, आप उनको ही पद पर रखिए, मुझे पद पर न बिठा दीजिए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने राजनीति खेली कि इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाए, क्योंकि तमाम नेता नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, तमाम पार्टियां नए चेहरों को मौका दे रही हैं और जो पुरानी रणनीति रही पार्टी की उसको बदलना चाहिए। राहुल गांधी ने यही रणनीति बनाई, अपने मन में सोचा और नए लोगों को मौका दिया, लेकिन वो उल्टा होता नजर आया। कमलनाथ को हटाना इनके लिए भूल साबित हुई। यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पार्टी के नेताओं को सीट शेयरिंग को लेकर बोलने में उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत साबित हुई। अब देखिए, ममता बनर्जी जो सीट शेयरिंग को लेकर उनसे मामला बिगड़ गया, ममता बनर्जी ने दरकिनार कर दिया, मिलिंद देवड़ा ने दरकिनार कर दिया, पुराने नेता जो 55 साल से उनके साथ जुड़े थे। और अचानक सीट बंटवारे को लेकर, यहाँ पर पद को लेकर अगर मतभेद होता है तो ये पार्टी के लिए बड़ी वजह है कि उसको सुधारना चाहिए और ये अंतर्कलह बाहर आती है, जिससे कि जो अन्य पार्टियां फायदा उठाती है, सत्ताधारी पार्टी इसी का फायदा उठाती है। जब लगातार कांग्रेस में टूट देखने को मिलेगी तो बीजेपी जाहिर तौर पर ये जानेगी। अगर ये हुआ ही ना होता, बीजेपी पार्टी कभी अनुमान न लगाती कि इनकी पार्टी में कमलनाथ को लेकर, राहुल गांधी को लेकर खटपट है, तो ऑफर ही ना आता। बीजेपी से ऑफर आया, कमलनाथ ने उसको तुरंत झटपट लपक लिया और कहीं ना कहीं अब वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये साबित करता है कि जो पार्टी के नेता हैं वो
अपना स्तर देख रहे हैं, अपने पद को देख रहे हैं, ना कि पार्टी को देख रहे हैं। और यही राहुल गांधी के ऊपर है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल गांधी अपनी पार्टी को नहीं देख रहे, वो प्रधानमंत्री के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। तो पहले पार्टी का गठन, उसके बाद आप अपना स्तर देखिए। और ये कहीं ना कहीं कमलनाथ को भा नहीं रहा, क्योंकि उनके पार्टी के साथ इतने साल से जुड़े रहे और अचानक आप पार्टी को छोड़ने, उनका पद हटा देते हैं, उनको यहाँ से दरकिनार करते हैं, तो ये कमलनाथ को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा। यही वजह कहीं ना कहीं देखी जा रही कि कमलनाथ जा सकते हैं। लिहाजा जीतू पटवारी की जो आपने बात कही, तो जीतू पटवारी भी अपना राजनीतिक स्तर देख रहे हैं और अपने पद की ही मंशा रख रहे हैं। वाकई में सत्ता का जो लालच है वो वाकई में फिलहाल तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। सत्ता की कुर्सी हर किसी को चाहिए। ऐसे में जीतू पटवारी अगर प्रदेश अध्यक्ष पद पर आ चुके हैं तो यहां पर कमलनाथ को भी एक बड़ा पद चाहिए ही चाहिए। अब देखना होगा कि कमलनाथ से राहुल गांधी की बात तो हो चुकी है, दिग्विजय सिंह की भी बात हो चुकी है, क्या कमलनाथ यहां पर मान जाएंगे या अगले 2-3 घंटों में क्या वह भी एक बड़ा खेल करते हुए देखे जाएंगे? सवाल काफी अहम है और इस सवाल पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।